शुभ प्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से पाठ नंबर 15 जिसका नाम है पुंछ और राजौरी की प्रसिद्ध तीर्थ स्थान पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम इसका जो पाठ है उसका सार पढ़ेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, पुंछ और राजौरी जम्मू कश्मीर के 2 ज़िले हैं। इन दोनों ज़िलों में अनेक तीर्थ स्थान हैं। पुंछ जम्मू से 245 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्थित में पाया जाता है। पुंछ में देवी देवताओं और पीरों संतों के स्थल, कहीं स्थल का मीनिंग हो गया स्थान, कहीं तो गुफाओं में है तो कहीं पर्वत शिखरों पर। पर्वत शिखर क्या हो गया, पहाड़ों की चोटियों पर। पुंछ नगर से 5 किलोमीटर की दूरी पर गुरुद्वारा नंगाली साहब स्थित है। तो पुंछ से लगभग, पुंछ जो शहर है, नगर है, उसमें से लगभग 5 किलोमीटर दूर गुरुद्वारा नंगाली साहब, जो एक मशहूर गुरुद्वारा है, वो पाया जाता है। ये संतपुरा नंगाली साहब के नाम से भी जाना जाता है। और इस गुरुद्वारे को, जिसको नंगाली साहब कहा जाता है, इसको संतपुरा नंगाली साहब से भी जाना जाता है। संत भाई संत भाई मेला सिंह जी स्वयं एक गुफा में रहते थे। यहाँ पर इस गुरुद्वारा में संत भाई मेला सिंह जी एक गुफा में रहते थे। ये गुफा आज भी सुरक्षित है। गुरुद्वारा नंगाली साहब मुख्यतः 3 भागों में फैला हुआ है। अब जो गुरुद्वारा नंगाली साहब है, ये 3 भागों में फैला हुआ है। गुरुद्वारा नंगाली साहब का एक बड़ा ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। अब गुरुद्वारा जो नंगाली साहब हैं, उसका ऐतिहासिक और धार्मिक भाव से भी और ऐतिहासिक भाव से भी बहुत इनका महत्व है। बैसाखी के मेले पर यहाँ खूब चहल पहल होती है। जब बैसाखी का मेला लगता है, जैसे यहाँ भद्रवाह में बैसाखी का मेला लगता है, वैसे ही जब बैसाखी का मेला पुंछ में लगता है तो गुरुद्वारा जो नंगाली साहब है वहाँ बहुत चहल पहल यानी रौनक होती है। पुंछ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर बुड्ढा अमरनाथ जी का देवस्थल मंडी की रमणीय घाटी में स्थित है। अब पुंछ से लगभग 22 किलोमीटर दूर बुड्ढा अमरनाथ जी की गुफा है। बुड्ढा अमरनाथ जी का देवस्थल भी कहा जाता है इसको, उनकी गुफा है। तो ये मंडी की रमणीय घाटी में पाई जाती है ये गुफा। बुड्ढा अमरनाथ जी का मंदिर एक सुंदर चकमक शिला क्या हो गया, पत्थर से बना है। इसके भीतर उसी शिला का एक खंड है। खंड मीन्स भाग, जिसको हिस्सा कहते हैं हम, भगवान शंकर के रूप में पूजा जाता है। इस शिला को भगवान शंकर के रूप में, शिव शंकर के रूप में पूजा जाता है। शिव पर चढ़ाया जाने वाला जल प्रणाली से बहकर, जो प्रणाली बनाई जाती है जहाँ से वो शिवलिंग पे जो जल चढ़ाते हैं हम, तो वो प्रणाली से बहकर कहते हैं कि इस मंदिर में कहीं समा जाता है, वो बाहर निकलता ही नहीं, दिखता ही नहीं कहाँ गया है। बुड्ढा अमरनाथ में श्रावण पूर्णिमा को एक बड़ा मेला लगता है, जिसमें न केवल पुंछ से बल्कि देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु श्रद्धा रखते हैं, जो श्रद्धालु पूजा पाठ करते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, वो सम्मिलित होते हैं। सम्मिलित का मीनिंग क्या हो गया, सम्मिलित शामिल होना। इसी प्रकार इस मेले में एकता, भाईचारे तथा रंग बिरंगी भारतीय संस्कृतियों की एक सुंदर झलक मिलती है। तो रंग बिरंगे जो लोग हैं, रंग बिरंगी भारतीय संस्कृतियाँ, मतलब अलग अलग लोग जो हैं वहाँ धर्मों के आते हैं इस बुड्ढा अमरनाथ जी की गुफा के दर्शन करने। हजारों श्रद्धालु जो हैं यहाँ शामिल होते हैं। कब? श्रावण पूर्णिमा में। तो भारतीय संस्कृति की यहाँ एक सुंदर झलक तब दिखाई देती है। ज़िला पुंछ के पास ही ज़िला राजौरी है। राजौरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर की दूरी पर शाहदरा शरीफ
एक प्रसिद्ध का मीनिंग क्या होता है? मशहूर ज़ियारत है जिसमें महान सूफी पीर गुलाम शाह का मकबरा है। विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न का मतलब क्या हो गया? अलग अलग धर्मों के लोग साल भर यहाँ आकर मन्नतें मांगते हैं। चादरा शरीफ के आंगन में संतरे का एक पेड़ है जिस पर 12 महीने फल लगते हैं। विश्वास किया जाता है कि इस पेड़ के नीचे बैठने से किसी भी व्यक्ति की संतान कामना पूरी हो जाती है। संतान मतलब जिसको बच्चे ना हो रहे हों, तो वो अगर संतान कामना करे, बच्चे होने की कामना करे, तो उसको वो कामना जो है, मनोकामना जो है, उसकी इच्छा जो है वो पूरी हो जाती है। यदि कोई फल स्वयं ही आ गिरे, अगर कोई फल उसकी गोद में स्वयं ही खुद ही आके गिरे, तो उसकी संतान मनोकामना ज़रूर पूरी हो जाती है। जम्मू और राजौरी ज़िले के 3 प्रमुख जो तीर्थों के वर्णन से ये स्पष्ट होता है, स्पष्ट मीन साफ होता है कि जम्मू प्रांत के लोग जो हैं वो लोगों के मन में सभी धर्मों के प्रति समान श्रद्धा भाव है, समान श्रद्धा रखते हैं। एक जैसी, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, वो एक दूसरे के धर्मों में क्या रखते हैं? श्रद्धा रखते हैं। ये था आपकी राजौरी और पुंछ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है उनकी उस पाठ का सार।